रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटे को चीरने वाली सिर्फ एक ही आवाज थी, हाफती हुई सांसें और खेत की सूखी मिट्टी पर पड़ते रोहन के कदम। रोहन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैंने उस कुएं के पास जाने की हिम्मत क्यों की। तभी पीछे से एक आवाज आई, पानी के अंदर से निकलने वाली एक भयानक गड़गड़ाहट। और फिर वही आवाज आई, बिल्कुल रोहन की अपनी आवाज में, रोहन रुक जाओ, अभी तो बाल्टी पूरी भरी नहीं है। सब कुछ घंटों पहले शुरू हुआ था। शाम के वक्त रोहन उस पुराने वीरान कुएं के पास खड़ा था। जोश में आकर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कुएं के गहरे अंधेरे में थूक दिया। अभी 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि कुएं के अंदर से एक जोरदार फुफकार सुनाई दी। रोहन ने नीचे झांका तो देखा कि एक सफेद झुर्रियों वाला हाथ कुएं की मुंडेर को चका रहा है। देखते ही देखते एक औरत रेंगते हुए कुएं से बाहर निकलने लगी। उसके गीले बाल जमीन पर खिसट रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। रोहन वहां से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन वो चुड़ैल गायब नहीं हुई। वो सड़क पर लगे हर पेड़ के पीछे उसे दिखाई दे रही थी। वो कभी झाड़ियों से निकलती तो कभी अंधेरे से। वो लगातार रोहन की ही आवाज में उसे पुकार रही थी, जैसे उसकी आवाज अब चुड़ैल के वश में हो। रोहन समझ चुका था कि उसने उस कुएं की रूह का अपमान किया है और अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रोहन भागते हुए अपने घर पहुंचा और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। माँ, दरवाजा खोलो, माँ। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा अपनी चाबी तो लेते जा। रोहन राहत की सांस लेकर जैसे ही मुड़ा, उसकी चीख निकल गई। सामने उसकी माँ नहीं बल्कि वही कुएं वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके पैर उल्टे थे और चेहरे पर आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली, जैसे उसका गला पत्थर का हो गया हो। चुड़ैल ने अपने गीले हाथों से रोहन का पैर पकड़ा और उसे जमीन पर घसीटते हुए वापस कुएं के अंधेरे की तरफ ले जाने लगी। अगले दिन गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ रोहन की चप्पलें मिली और अब हर रात उस कुएं के अंदर से रोहन की आवाज सुनाई देती है, जो किसी नए मुसाफिर को मदद के लिए पुकारता है।